फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लीडर्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एंड सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करती हूँ आज की वर्कशॉप में। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको कह सकती हूँ कि आप इंशाल्लाह यहाँ से 7 डेज के अंदर बहुत सारी न्यू चीजें सीख कर जाएंगे। ठीक है, आज का जो सेशन है उसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम और ये आज का जो सेशन है ना बेसिकली हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, हमारी कह लें कि इन चीजों के ऊपर है कि लाइक इस फील्ड में इतना पोटेंशियल है कि आप फ्रीडम ऑफ लाइफ इंजॉय कर सकें, कि आप अपनी लाइफ को इस तरह का बना सकते हैं इस फील्ड में कि कम से कम एटलीस्ट आप अपने आप को इतना काबिल तो बना सकते हैं इस फील्ड की बदौलत कि आपको ये रोना ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे माइंड में ये सारी चीजें ना आए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज इसी के ऊपर बात करेंगे, माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे, मार्केटिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कि इसका क्या फ्यूचर है, आने वाले टाइम में ये फील्ड हमें किस तरह बूस्ट कर सकती है और मैंने यहाँ से कैसे ग्रो किया। इंशाल्लाह आज के सेशन में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि आप सबने जो है बिल्कुल एक्टिव होकर सेशन लेना है। ठीक है, सेशन बिल्कुल भी कोई ज्यादा लंबा नहीं होगा, इंशाल्लाह 30 to 35 मिनट्स में हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह जो आपको चीजें सीखने को मिलेंगी वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग होंगी। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट 1 मिनट आप मुझे दें, मैं अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर कर लूं, देन हम सेशन के ओके लीडर्स सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे काफी सारे न्यू लीडर्स होंगे, ठीक है, जिनको मेरे बारे में कोई इतना खास आइडिया नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पे काफी सारे और लीडर्स भी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। माई सेल्फ महानूर इरफान फ्रॉम लाहौर एंड बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तकरीबन ऑनलाइन फील्ड में मुझे 1 ईयर हो चुका है। ठीक है, और एक्सपीरियंस कैसा रहा माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। ठीक है, मैंने काफी सारे फेलियर्स देखे, काफी सारे कंपनियों में धक्के खाए हैं, फिर उसके बाद अच्छे सिस्टम के ऊपर आए। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छे लेवल के ऊपर है। ठीक है, अब किस तरह से हमने अपने आप को बूस्ट किया ऑनलाइन फील्ड के अंदर, किस तरह से फेलियर्स को फेस किया, इंशाल्लाह इन सारी चीजों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और देखिए मेरा जो मेन मकसद है ना वो यही है कि आई वांट टू क्रिएट लीडर्स इन माय टीम। ठीक है, क्योंकि अब हम तो कामयाब हैं, ठीक है, लेकिन एक नेटवर्कर तब तक कामयाब नहीं होता जब तक वो उसके नीचे लीडर्स ना हो, जब तक आपके साथ काम करने वाले लोग कामयाब ना हो। ठीक है, हमारा मेन मकसद है कि अब मेरा मेन मकसद है, मेरा जो मेन गोल है इस टाइम फिलहाल वो यही है कि मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट हो, आप सब अच्छी अर्निंग्स करें। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारी टीम को ज्वाइन किया है तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाएं, आप इस काबिल एटलीस्ट हो सकें कि अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सकें, एक फ्रीडम ऑफ लाइफ इंजॉय कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद जो है ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारी वर्कशॉप के ऊपर। अब देखिए अब हमने वर्कशॉप तो स्टार्ट किया है, देखिए कोई भी चीज जो हम स्टार्ट करते हैं जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है। ये जो हमारे 7 डेज है ना, आप यकीन करें इसमें आपको इतना अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है ना, ठीक है, कि आप कह लें कि इजीली इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। हम इस वर्कशॉप के 7 डेज है हमारे, ठीक है, इसमें हम काफी सारी न्यू चीजें सीखेंगे लाइक प्रोस्पेक्टिंग, डीलिंग, नेटवर्किंग, किस तरह से हम मेटाफोर्स में ग्रो करें। सबसे मेन बात कि जो हम अपने सिस्टम के ऊपर, जिस सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो किस तरह का सिस्टम है, बेस्ट है भी या नहीं। ठीक है, ऑल अबाउट दैट। ठीक है, हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मजा आएगा आगे आने वाले सेशंस में। देखिए यहाँ पे एक चीज ये भी है कि देखिए अब हर काम जो है ना, अब यहाँ पे काफी सारे न्यू लीडर्स ने भी हमें ज्वाइन किया होगा, जो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा इस फील्ड में, मतलब अभी आपने 1 से 2 दिन पहले ही अपनी इनरोलमेंट करवाई। ठीक है, और माशाल्लाह आज आप हमारी टीम का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ना एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए हर काम को, अब आपने काफी सारी डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी काम किया होगा, डिफरेंट कंपनीज में भी काम किया होगा, आई नो। ठीक है, मैं इन चीजों को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो और देखिए हमारे जो फेलियर्स आते हैं ना वो सबसे ज्यादा आते हैं कि हम ना सीखे बगैर काम को करते हैं। ठीक है, हर काम को, आप मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि हर काम को करने के ना 2 तरीके होते हैं। ठीक है, देयर आर जस्ट 2 वेज। ठीक है, एक तो ये एक आपका काम आप प्रोफेशनल वे में करें, ठीक है, और दूसरा इम्प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, प्रोफेशनल वे क्या होता है कि आप अपने काम को सीख के, समझ के, रूल्स को फॉलो करके काम को करें। ठीक है, सो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आप उसमें कामयाब होंगे। ठीक है, दूसरा होता है इम्प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, कि आप किसी काम में एंटर तो हो गए, आपने कोई चीज स्टार्ट तो कर लिया है, बट आप उसको सीख नहीं रहे और बस आप कह रहे हैं कि बस मैं कर लूं किसी तरीके से, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपने कुछ कमाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, देन ही जो है आप एक अच्छे लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। और यहाँ पे इस वर्कशॉप का जो मेन मकसद है वो यही है कि आपको सेल्फ मेड बनाना। सेल्फ मेड मतलब आप पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि आप लोग इस काबिल बन जाएं कि आप इजीली जो है अपने एक्सपेंसेस उठा सकें या एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकें, अपने पेरेंट्स का प्राउड बने, आगे आने वाला अपना फ्यूचर सिक्योर करें। मेन बात आ जाती है फ्यूचर की। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। अब देखें यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ,
जब हम ऑनलाइन फील्ड के अंदर न्यू आते हैं, ठीक है, आप अभी ऑनलाइन फील्ड के अंदर न्यू आए हैं, ठीक है, या किसी भी आपने न्यू सिस्टम को ज्वाइन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी काम हम जिंदगी में कोई भी काम अपनी लाइफ में करते हैं, उसका कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है, कोई ना कोई वाई होता है। तो ये बड़ी जरूरी चीज है कि हमें हमारा वाई क्लियर हो। लेट सपोज अब जैसे कि आप हमारी टीम का पार्ट बने, ठीक है, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, मेटाफोर्स टीम वॉरियर्स में आप आए हैं, इतनी ब्रांड टीम में, इसके पीछे का रीजन या कोई जो आप आए हैं ना, अब आपका रीजन क्या है, बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स होंगी जो चाहती होंगी, आपका गोल होगा, आपका वाई होगा कि आपने इसीलिए ज्वाइन किया होगा कि आप इंडिपेंडेंट बने, आप अपने पेरेंट्स का प्राउड बने। यहाँ पे काफी सारे बॉयज होंगे, ठीक है, आपका ड्रीम होगा कि आप अपने एक्सपेंसेस एटलीस्ट खुद उठा सकें, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये ड्रीम होगा कि यहाँ पे हम आ तो गए हैं, लेकिन अब हमारा ये है कि हम अपने एटलीस्ट स्टडी के एक्सपेंसेस खुद उठा सकें, ठीक है। इस तरह के इंसान के बहुत सारे गोल्स होते हैं, कुछ लोगों के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें सबसे पहले आपका ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने इस फील्ड को ज्वाइन क्यों किया है, ठीक है। तो जब भी आप इस फील्ड में न्यू आते हैं, देखिए, अब जब आप इस फील्ड में न्यू आए हैं, ठीक है, अब आपका सबसे पहले तो माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वाई तो आपने आपका क्लियर कर दिया, आपको पता है कि मैं क्यों इस फील्ड के अंदर आया हूँ, मैंने क्यों इस फील्ड को ज्वाइन किया है, ठीक है। बट मेन बात आ जाती है, क्योंकि देखिए अब मैं आपको ना एक अपने एक्सपीरियंस से बात बताती हूँ। यहाँ पे काफी सारे लोग, अब देखिए ये जो ऑनलाइन फील्ड है ना, खास करके जो हमारी फील्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग, इस फील्ड का रिकॉर्ड है कि यहाँ पर कह लें कि 75% से अबव लोग जो है ना, वो 15 दिन के अंदर इस फील्ड को स्किप कर जाते हैं, ठीक है, मतलब हार मान जाते हैं, ज्यादा देर यहाँ नहीं चल सकते। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती है ना हमारी, वो क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, सबसे पहले तो हमारी ये मिस्टेक है कि नेगेटिव पीपल्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जब इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में यही होता है कि भाई हमने यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करवाना है या इस तरह का कोई काम है। हम जाते हैं भाई, अपना बिजनेस शेयर करते हैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, और वहीं पे अपनी कहते हैं ना घिसी-पिटी मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हमने क्या करना है क्या नहीं। वही ना कि आप इम्प्रोफेशनलिज्म में अपने काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉप डूइंग दिस। अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, पहले आप सीखे समझें, ठीक है। और कभी भी आपने अपना जो बिजनेस है ऐसे लोगों को प्रोवाइड नहीं करना कि जो जिसको उसकी नीड ना हो, ठीक है। आपने हमेशा अपना बिजनेस, अपना प्लान उन लोगों के साथ शेयर करना है जिसको इस बिजनेस की नीड है, जो चाहता है कि मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ अपना बिजनेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। उनको हमारे बिजनेस की कदर नहीं होती, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट नहीं होती, वो उसकी इज्जत नहीं कर सकते। और जो अगर आप कोई चीज एक पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है, अगर उसको उसकी चाहत ही नहीं है, ठीक है, अगर उसको उसकी नीड ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको डिग्रेड करेगा। जब वो आपको डिग्रेड करेगा, अगला पर्सन, आपके कोई भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, ठीक है, जब आपको वो डिग्रेड करते हैं, आपके इंसल्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो जो हमारा मोटिवेशन का लेवल होता है वो थोड़ा थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इस फील्ड में फिर हम थोड़े से जब जब हमारा थोड़ा सा लेवल कम होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि हम सीनियर्स की इस बातों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके मैसेजेस को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि हम ऐसा करते हैं कि हम ग्रुप से लेफ्ट करके आ जाते हैं कि यार यहाँ पे तो ये काम ही नहीं है, ये है वो है, ठीक है। तो ये चीजें आपने नहीं करनी, ठीक है। एक बात आप याद रखें कि यहाँ पे आप अकेले नहीं आए काम करने, ठीक है। बहुत सारे लोग इस फील्ड से कामयाब होके गए हैं, टीम वॉरियर्स में से बहुत सारे लोगों ने लाखों की अर्निंग की है और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके जाने से या आपके आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, बट आपकी लाइफ को जरूर फर्क पड़ेगा। सो अगर आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है, सो आप उसको आगे देखें, उससे कुछ ना कुछ आप अपना प्रॉफिट तो लें, ठीक है। तो नेगेटिव पीपल्स, इस तरह के लोगों के साथ आपने कभी भी अपना प्लान शेयर नहीं करना। हमेशा काम को सीख के देखें। जब भी आप यहाँ पे हमारी टीम में ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारा एक ही कह लेंगे सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, होता है लर्निंग। आपका 6 डेज का लर्निंग प्रोसेस होता है। आपके अपलाइंस आपसे कंप्लीट करवाते हैं, आपको सेशन सेंड करते हैं, आपके साथ कॉल मीटिंग्स करते हैं, ठीक है, आपको सारी चीजें बताते हैं। उसके बाद फिर आप रेडी होते हैं वर्किंग करने के लिए। ये नहीं कि आप फर्स्ट डे आए हैं, ठीक है, और आप कहें जी मैंने वर्किंग करनी है, दूसरे दिन से ही आप काम स्टार्ट कर दें, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको फेलियर्स मिलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा मैंने क्या करना है। लेकिन अगर आपकी फुल ट्रेनिंग हुई होगी पहले से 6 दिनों के अंदर, ठीक है, फिर आपको पता होगा हाँ मैंने ये चीज सीखी थी, अब मैंने इसी तरीके से इंप्लीमेंटेशन करनी है। बट अगर आपने लर्निंग ही नहीं की, तो क्या फायदा, ठीक है, आपका सारा टाइम वेस्ट जा रहा है,
ठीक है। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते, ठीक है, ये भी हमारी मिस्टेक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसीलिए क्लियर नहीं होते क्योंकि हम लर्निंग नहीं करते, ये सारी चीजें आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है। हम पेशेंस नहीं रखते। ऑनलाइन फील्ड के में आने के बाद ना लोग कहते हैं ना, वो हम उतावले हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ये वर्ड आपने सुना ही होगा, ठीक है, मतलब हमारे में पेशेंस नहीं होती। हम कहते हैं बस हमने आज ज्वाइन किया है, आपको लगता है कि ऑनलाइन फील्ड कोई मैजिक है या कोई मतलब जादू है कि यहाँ पे आप करोड़पति आते के साथ बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से और बिजनेसेस होते हैं, जिस तरह से और लोग कामयाब हुए हैं, इसी तरीके से ऑनलाइन फील्ड भी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप उसी तरीके से कामयाब होंगे, अपनी स्ट्रगल करके, मेहनत करके, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है कि आप बस आते के साथ ही, नो, आपके यहाँ पे ये लॉटरी सिस्टम नहीं है। काफी सारे लोग यहाँ पे लॉटरी माइंडसेट के साथ आते हैं, ठीक है। तो आपने लॉटरी माइंडसेट के साथ नहीं आना है यहाँ पे। अगर आप आए हैं तो आपको ये बात अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि आपने यहाँ पे भी स्ट्रगल करनी है। हाँ, बाकी चीजों से कम होगी बट करनी तो पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले जरा आप अपने हैंड रेस करें और मुझे बताएं कि आप सब एक्टिव भी हैं या नहीं। जस्ट हैंड रेस करके मुझे अपना रिस्पॉन्स तो शो करवाएं, जल्दी हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, चलें, गुड हो गया। ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हाई ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस ही हमें क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब काफी सारी आपने जगह पे देखा होगा, आप ऑनलाइन बिजनेस हर कोई ये कर रहा होता है, भाई ऑनलाइन फील्ड में आओ, ऑनलाइन फील्ड। बट इसके पीछे का रीजन क्या है, इस चीज का फ्यूचर क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, सिंपल सी जो बात है ना, वो ये है कि ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर अगर आप किसी कहीं भी ऑनलाइन वर्किंग करने जाते हैं, ज्यादातर अगर आप डिजिटल बिजनेसेस की तरफ आते हैं, सबसे बड़ा जो उसका बेनिफिट है ना, वो ये है कि यहाँ पे अर्निंग इन डॉलर्स, ठीक है, आप यहाँ पे डॉलर्स में अर्निंग करते हैं। और जब आप डॉलर्स में अर्निंग करते हैं ना, तो यकीन करें, देखिए पाकिस्तानी रुपीज में हम अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं, 1000 रुपया कमा रहे हैं, 1000 कमा रहे हैं, 2000, तो वो हमारा 1000 2000 ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी करेंसी है। लेकिन अगर हम डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज हम अगर डेली के 5-10 डॉलर भी कमा रहे हैं, वो है तो 5-10 डॉलर, लेकिन अगर हम उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 1-2000 तक बनते हैं, ठीक है। तो अगर स्टार्ट में आप इतनी अर्निंग कर रहे हैं तो दैट्स अमेजिंग, ठीक है। पहला तो इसका बेनिफिट ये है, ठीक है। दूसरा ये कि इस फील्ड में फ्यूचर है, ऑनलाइन फील्ड के अंदर फ्यूचर है। आप देखें, आपको भी पता है कि पाकिस्तान के हालात किस तरह हैं, हमारी कंट्री के हालात से हम सब वाकिफ हैं, ठीक है। आपको पता है आने वाले टाइम में ना पाकिस्तान में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, और होता भी जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो जो लोग, आप खुद सोचें, जस्ट जॉब कर रहे होंगे 30 से 35,000 की, या मैक्सिमम भी ज्यादा से ज्यादा भी 50,000 की, ठीक है। तो वो कैसे अपनी लाइफ को मतलब करेंगे, आप खुद एक अपने माइंड से सोचें। आप लोगों को ना देखें, आप खुद देखें कि आपका अपना फ्यूचर क्या है। ऑनलाइन फील्ड में हम क्यों कहते हैं फ्यूचर है, क्योंकि देखें, अब आपने काफी आउट ऑफ कंट्रीज में भी देखा होगा, आपने डिफरेंट कंट्रीज में देखा होगा, बाहर के जो मुल्क हैं, ठीक है, वहां पे मैं एक दिन चेकआउट कर रही थी, वहां पे रोबोट्स आ चुके हैं, ठीक है। मतलब कि लोगों की जॉब जा रही है और रोबोट्स उनकी जगह काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना। तो अगर आप लेट सपोज पाकिस्तान में भी इस तरह का सिनेरियो आहिस्ता आहिस्ता होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। आगे पाकिस्तान में ऑलरेडी यहाँ पे इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग जॉब्स के लिए रूरल होते हैं, डिग्रीज करते हैं, इतना इतना पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई पे इतने इतने पैसे वेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं तो यही कहूंगी, सिंपल वेस्ट ही कर रहे हैं ना, ठीक है, अपने पैसे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम जॉब के लिए ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, टेंस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही होती, ठीक है। फिर कभी कभी इंसान को गुस्सा भी आता है कि यार क्या किया पढ़ के, ठीक है। मतलब एवरेज लाइफ ही गुजरती है, ठीक है। तो आगे आप अपने फ्यूचर का देखें। हाँ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर आते हैं, आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, आपको मार्केटिंग करनी आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, ठीक है, आपको चीजों को प्रेजेंट करना आता है, आप किसी को गाइड अच्छा कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, या कोई भी चीज आपकी अच्छी है, आपके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर आए, यहाँ पे सीखें, आप यहाँ पे वर्किंग करें, ठीक है। पूरा दिन ना दें, लेकिन पार्ट टाइम इसको लेके चलें, ताकि एटलीस्ट आने वाले टाइम में अगर आपके पास, अगर लेट सपोज हमारे पास ऐसा हो भी जाए, ठीक है, कि जॉब चली जाए या कुछ भी, तो आगे हमारे पास एक और ऑप्शन हो, ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन हो कि हम आगे अपने आप को बिल्ड कर सकें। लेकिन अगर हम जस्ट जॉब पे रहेंगे, सारा फोकस हमारा हमारी स्टडी पे, हमारी जॉब पे रहेगा, तो फिर मैं लिटरली आपको यहाँ पे यकीन से कह सकती हूँ कि हमारा कोई भी इतना खास या ब्राइट फ्यूचर नहीं है, ठीक है।
क्योंकि ये सारी चीजें जो है इनकी वैल्यू ही कम होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है। आने वाले टाइम में फ्यूचर ही ऑनलाइन स्किल्स का है, तो आप इन्हीं चीजों की तरफ आए। और आप यकीन करें कि हम लोग ना सबसे ज्यादा लकी हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि हमारे पास टीम वॉरियर्स है, यहाँ पे सिखाने वाले बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई बंदा जीरो है ना, और अगर उसके अंदर दिल से चाहत है, अगर आपके अंदर दिल से पैशन है ना कि हाँ मैं इस फील्ड में ग्रो करूंगा या मैं ग्रो करूंगी, मुझे मेहनत करनी है, मुझे स्ट्रगल करनी है, कुछ भी करना पड़े, सो डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको बूस्ट, आपकी बूस्टिंग करवाने में हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप अच्छी अर्निंग करें, आप इस काबिल बने, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर आपके अंदर मतलब कि वो पैशन ही नहीं है, तो फिर आप कहीं भी चले जाएं, आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखिए यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्लियर कर दूं जॉब और बिजनेस का। वैसे आई होप कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है। अब देखें एक जॉब क्या है, सिंपल, हम 10-15 साल भी एक जॉब करते हैं, ठीक है। 10-15 साल हम जॉब करते हैं, हमारी सैलरी कितनी इंक्रीज होती है, कुछ थाउजेंड्स में हमारी सैलरी जस्ट इंक्रीज होती है, ठीक है। मतलब इतने ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और जॉब वाले क्या करते हैं, वो हमारे से बहुत ज्यादा काम लेते हैं जब हम जॉब पे जाते हैं, ठीक है। जो एक जॉब है, ठीक है, वहां पे हम ये नहीं कर सकते कि हम वहां पे फ्रीडम इंजॉय नहीं कर सकते, हमें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, ठीक है। हमें उनकी पता नहीं क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो जैसे जॉब में होती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में मैं आपको ये कहूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, हमें फेस करनी पड़ती है, काम भी हमें करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, सारा पूरी जिंदगी काम कर करके भी, वर्किंग कर करके भी, बट स्टिल क्या होता है कि हमारी अर्निंग जो है वो 1 लाख तक भी क्रॉस नहीं करती। हाँ करती है क्रॉस, काफी सारे मतलब जिनकी अच्छी कह लें कि स्टडी होती है या अच्छी वो पोस्ट पे होते हैं, उनकी होती भी है, ठीक है। बट वही बात है ना कि जो जॉब वाला बंदा है ना, वो सिर्फ एक्टिव इनकम इंजॉय कर सकता है। मतलब जब तक वो काम करेगा, उसको पैसा आएगा, उसको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बिजनेस का क्या बेनिफिट है, बिजनेस में भी नो डाउट यहाँ पे भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। वर्किंग तो आपको भाई यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, मेहनत आपको यहाँ पे भी करनी पड़ती है, वो कहते हैं ना, देखें। लेकिन आप अपनी मेहनत, अपना टाइम सही जगह पे दें। वो कहते हैं ना कि एक दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, एक मजदूर करता है, डेफिनेटली, ठीक है। और सबसे ज्यादा गरीब कौन होता है, एक मजदूर। क्यों? क्योंकि वो अपना माइंड यूज नहीं करता। एक जो बिजनेसमैन होता है, वो अपने माइंडसेट प्लस अपनी मेहनत की वजह से कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो बिजनेस सारा माइंडसेट का है, ठीक है। आपका माइंडसेट होना चाहिए। आप बिजनेस में आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर 6 मंथ भी स्ट्रगल करते हैं, कम से कम भी आप 6 मंथ यहाँ पे जस्ट स्ट्रगल कर लें, ठीक है। आने वाले टाइम में, आने वाले साल में आप फ्रीडम ऑफ लाइफ लाजमी इंजॉय करेंगे, अगर आपने 6 मंथ अपने दिए हैं और आपको ट्रस्ट है कि हाँ मैंने अपनी फुल एफर्ट्स डाली हैं इस बिजनेस में, ठीक है। सो आप इजीली यहाँ पे फ्रीडम ऑफ लाइफ ही इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये है बिजनेस का बेनिफिट। यहाँ पे आप पैसिव इनकम अर्न करते हैं। तो क्या आप मुझे बताएं, क्या ये ऑनलाइन बिजनेस फिर बुरा है? अगर आप 6 मंथ की मेहनत, अच्छा देखें, 6 मंथ की मेहनत मेहनत के बाद फ्रीडम ऑफ लाइफ इंजॉय करना, मतलब आपकी लाइफ किस तरह की हो जाएगी अगर आपने 6 मंथ यहाँ पे स्ट्रगल की, ठीक है, सीनियर्स की बातों को फॉलो किया, हर एक चीज आपने टाइम पर की, मतलब सारी चीजें आपने की जिस तरह से आपको सीनियर्स बता रहे हैं, 6 मंथ तक आपने की। सो डेफिनेटली आप इतना तो हो जाएंगे कि आप इतना ज्यादा काम ना भी करें फिर भी आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आप और भी डिफरेंट प्लान कर सकते हैं, फिर आपका माइंडसेट भी अच्छा होगा, आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, आपके पास मार्केटिंग स्किल्स होंगी, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, मतलब काफी सारी आपकी पर्सनैलिटी बूस्ट करेगी, ठीक है। ये चीजें, या तो ये चीज अच्छी है, या ये चीज कि आप 15 साल तक जॉब में धक्के खाएं, ठीक है, और आपको काम भी उतना ही करना पड़े, हर वक्त काम करना पड़े, छुट्टी जस्ट 1 डे, ठीक है, संडे या सैटरडे, बस ये छुट्टी हो आपकी, ठीक है। ना ही कोई इंजॉय, ना ही कोई फ्रीडम लाइफ में, और बस काम करते रहो, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब वहां पे जॉब में हमें ये भी डर होता है कि लाइक हमारा मतलब कि अगर हमें जॉब से निकाल दिया, ये वो, मतलब कि ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, आप जॉब भी करें, आप स्टडी भी करें, लेकिन साथ साथ एक बिजनेस को भी लेके चलें, ठीक है। साथ साथ आपने अब इस फील्ड को ज्वाइन किया, ठीक है, तो आप अब बिजनेस को भी अपने साथ लेके चलें। देखें, चीजों को ऑब्जर्व करें। माशाल्लाह हमें इतना अच्छा सिस्टम मिला है मेटाफोर्स, ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। आप नेटवर्किंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ के देख के, मतलब कि एनएफटीज हैं, फोर्स कॉइन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप अर्निंग्स कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट, अगर आपके पास इतना अच्छा सिस्टम भी है, आपके पास टीच एंड ट्रेन करने वाले ट्रेनर्स भी हैं, तो आपको तो अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग आज स्ट्रगल नहीं कर रहे, तो स्ट्रगल अपनी स्टार्ट करें, ठीक है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो अपना पिछला टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप अपने पास्ट को मत देखें, आप आने वाले फ्यूचर को देखें कि आप आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करना है। जो कर लिया वो ठीक है, ठीक है, उसको छोड़ दें। अब जो आगे आपका फ्यूचर आ रहा है, आप उसको देखें कि आपने अब क्या करना है, अब राइट टाइम है, ठीक है। तो इन चीजों को आप समझें। आज का सेशन इसी के ऊपर है, माइंडसेट के ऊपर, ताकि आपका क्लियर हो कि, क्योंकि काफी सारे लोगों का यही डाउट होता है कि हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम ऑनलाइन फील्ड में आके ना बस
इसको एक मजाक समझ रहे होते हैं। लोगों की अर्निंग्स भी देखते हैं, हालांकि इतनी इतनी अर्निंग्स हो रही होती हैं माशाल्लाह से, हमारे सीनियर्स की, मेरी और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, ठीक है। हम लोग ना इस चीज को मजाक समझ रहे होते हैं, मतलब कहते हैं ना हल्के में ले रहे होते हैं कि पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, चलो छोड़ो हमें क्या, ठीक है। मतलब इस तरह से हमारा था कोई माइंडसेट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ये क्यों नहीं देखते कि यार अगर ये लोग अर्निंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, किस तरह से पहुंचते हैं, ठीक है। आप नेगेटिव लोगों को सुनने की बजाय, आप फजूल अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे रील्स देखने की बजाय, ठीक है, दोस्तों में टाइम वेस्ट करने की बजाय आप लोग इधर टाइम दें, ठीक है। आप देखें कि जो लोग इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, वो कैसे कामयाब हैं, ठीक है, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो किस तरह से जो है अपना नाम उन्होंने बनाया, उन्होंने अपने कह लें कि अच्छे ट्रेनर्स बने, अच्छी अर्निंग्स भी कर रहे हैं, नेम है, फेम है, रिस्पेक्ट है, कैसे है, ठीक है। फिर आपको चीजें पता चलेंगी। और यहाँ पे तो माशाल्लाह मेंटोर्स भी इतने अच्छे हैं, आपको सीनियर्स भी अच्छे से गाइड करते हैं, ठीक है। आप पूछेंगे तो आपको डेफिनेटली हर एक चीज गाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पे वैसे तो फ्यूचर तो हमारे लिए हो ही गया है, ठीक है। एक नेटवर्कर का और एक डिजिटल बिजनेस का क्या फ्यूचर है, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ सिंपल। तो आप बस फ्रीडम ऑफ लाइफ ये आप अपने माइंड में रखें। एक तो आपकी स्किल्स हाई लेवल की हो जाएंगी, आपकी ऑनलाइन बिजनेस जो है ना, खास करके जो हमारी फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग, ये हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसी वैसी फील्ड नहीं है, एक बहुत ही प्रोफेशनल फील्ड है। यहाँ पे बहुत कम लोग जो है वो कामयाब हो सकते हैं, और जो कामयाब होते हैं वो फिर लेवल का कामयाब होते हैं, ठीक है। वो बीच में नहीं रहते, कामयाब होते हैं तो फिर अच्छा खासा कामयाब होते हैं, ठीक है। और जो लोग इस फील्ड को स्किप करके जाते हैं उनकी बैड लक होती है, क्योंकि उनको इस फील्ड की समझ नहीं आ रही होती। वो कहते हैं ना कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए ही बनती हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को आप लोगों के पास दो कैटेगरीज है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना काफी सारे लोग क्या करते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। हम लोग क्या समझ रहे होते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करके कोई बहुत बड़ा एहसान किया है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट किया, आपने अमाउंट पे किया है, तो आपने यहाँ पे काम भी करना है। आपने लॉटरी माइंडसेट के साथ नहीं बैठे रहना कि बस नॉन वर्किंग आ गई, अगर $5 आ गए सो इट्स इनफ, नो। इस तरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप प्रॉपर बिजनेस को टाइम दें, अच्छे तरीके से इसको लेकर चलें, तो व्हाई नॉट, आप भी सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आने वाले टाइम में, जिसको को छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हमने इंप्लीमेंट करना होता है, देन हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें थी जो आज के सेशन में मैंने आपको गाइड करनी थी। और अभी तो 9:30 हो चुके हैं, ठीक है। 30 मिनट्स का हमारा सेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज का सेशन शॉर्ट ही था, जस्ट माइंडसेट के ऊपर, ठीक है, ताकि यहाँ पे आपकी बेसिक चीजें एटलीस्ट क्लियर हो सकें कि आपने आगे जाना कहाँ है, आपका मतलब के मेन कह लें कि वाई क्या होना चाहिए, मतलब ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। तो आज से ही जो है ना आप डिसाइड कर लें, ठीक है, कि आपने जो है सिर्फ ज्यादा नहीं तो 6 मंथ लाजमी आपने स्ट्रगल करनी है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, इस बिजनेस को टाइम देना है प्रॉपरली, ठीक है। और एक अच्छी सक्सेस जो है उसे अचीव करना है, ठीक है। बस मैं आपको ये कहूंगी लास्ट में कि अपने अपलाइंस को फॉलो किया करें, जो भी मेंटोर आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, आपको सिखा रहा है, आप उसकी, क्योंकि देखिए जो इंसान सिखा रहा है डेफिनेटली कि वो आपसे हाई लेवल पे है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब उसके उसके पास कामयाबी आपसे ज्यादा है, तो वो आपको सिखा रहा है। इट मीन्स कि आपको उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप भी जो है उस लेवल पे जा सके, उससे फिर हाई हाई लेवल पे जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है।
आई थिंक मैम का जो है वो कहने के नेट इशू हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने बर्दाश्त किया। और कल इंशाल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सके, और मैसेज पे मैसेज बहुत किए हैं लोगों ने, और ढेर लगा पड़ा मैसेज का। तो कल इंशाल्लाह हम इसका कोई हल निकालेंगे। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। दो काम हो सकते हैं, या फिर टाइमिंग तब्दील होगी, या फिर लिंक न्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे एक और भी सेशन होता है, इस वजह से। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के वेबिनार में। अल्लाह हाफिज।